नगरपालिका परिषद लहरपुर के वार्ड संख्या 10 के सभासद आफ्ताब अहमद ने सोमवार को नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पालिका गेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सभासद ने नगरपालिका में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार, सरकारी धन के दुरुपयोग, साफ सफाई व्यवस्था की बदहाली, पेयजल संकट, स्ट्रीट लाइटों की अव्यवस्था, पानी की टंकी निर्माण में अनियमितताओं समेत कुल 20 बिंदुओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। सुबह लगभग 10 बजे से शुरू हुआ यह धरना दोपहर 3 बजे तक जारी रहा। भीषण गर्मी और तेज धूप के बावजूद सभासद अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। आफ्ताब अहमद ने आरोप लगाया कि नगरपालिका क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है, नालों की नियमित सफाई नहीं हो रही, नगरवासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने नगरपालिका द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों, पानी की टंकी, हाईमास लाइट, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति, विभिन्न मदों में खर्च किए गए सरकारी धन की भी जांच कराने की मांग उठाई। दोपहर करीब 1 बजे नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी अनूप राय ने सभासद से वार्ता की। वार्ता के बाद अधिशासी अधिकारी ने 1 सप्ताह के भीतर उठाई गई समस्याओं के समाधान एवं आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद लगभग 3 बजे धरना स्थगित कर दिया गया। धरने के बाद नगरपालिका की कार्यप्रणाली और सभासद द्वारा लगाए गए आरोप नगर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब लोगों की नज़र इस बात पर टिकी है कि प्रशासन 1 सप्ताह के भीतर इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई करता है। नगरपालिका के सभी जहां आप सुविधाओं को लेकर साफ आक्रोश देखा जा सकता है। मेरे ठीक पीछे वार्ड नंबर 10 से सभासद मोहम्मद आफ्ताब अहमद जो अनिश्चितकालीन धरने पर आज बैठ गए। इनका साफ तौर पर नगरपालिका पे आरोप है कि नगरपालिका विकास कार्यों को लेकर पक्षपात का रवैया अपना रहे हैं। इनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि हम कई प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई के नाम मात्र आश्वासन ही मिला है। ये वार्ड नंबर 10 के सभासद हैं। हम इनसे ही जानना चाहते हैं, जब इनकी कोई कार्रवाई किसी प्रार्थना पत्र पे नहीं हुई तो इनको इस कड़की धूप में ही धरने का रास्ता क्यों चुनना पड़ा। मेरे साथ मौजूद वार्ड नंबर 10 के आफ्ताब अहमद, जब जनता के जनप्रतिनिधि धरने पर बैठ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि नगरपालिका में बड़ा कार्यप्रणाली में गड़बड़ है। क्या मांगे हैं? हमारी सबसे पहली मांग है कि हमारे वार्ड के अंदर 5 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, जिससे हम सफाई व्यवस्था को बेहतर बना सकें। हमारी समस्या ये है कि जो लाइट व्यवस्था है, जिन खंभों में लाइट नहीं लगी हुई, उन खंभों में स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए और जो लाइटें आज से 1 साल पहले 2 साल पहले खंभों से खोल ली गई और दोबारा वो उस स्थान पर लगाई नहीं गई, तो मैं ये नगर पालिका प्रशासन से सवाल करना चाहता हूँ कि जो 1 साल पहले 2 साल पहले लहरपुर कस्बे से और मेरे वार्ड से जो लाइटें खोली गई हैं, वो लाइटें उसका स्क्रैप कहाँ है, और अगर उसका स्क्रैप नहीं है और अगर नीलामी कर दी गई है तो उसके नीलामी के कागज हमें दिखाए जाएंगे। जो लाइटों की जो चौके होती हैं, जानकारी ली तो पता चला कि जो लाइटों की चौके होती है उसमें आधा किलो 5 किलो तांबा होता है। माल गोदाम जो बना हुआ है उसके अंदर लाइटें मौजूद नहीं हैं, तो आखिर वो लाइटें कहाँ गई। हमें अभी गुप्त सूत्रों से जानकारी जब हमने ली तो पता चला कि पानी वाली टंकी के ऊपर 10-10 किलोवाट के 3 जनरेटर रखे हुए थे। वो जनरेटर तीनों कहाँ चले गए। कस्बे के अंदर ये जो हाई मास्ट लाइटें लगी हुई हैं, जो बहुत ऊंची लाइटें लगी हुई हैं, 19 लाइटें कस्बे के अंदर लगी हुई हैं। ये 19 लाइटों में कम से कम 2 या 3 लाइटें जल रही हैं, बाकी सारी लाइटें अपनी बेबसी के ऊपर रो रही हैं, लेकिन उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। बहुत सी लाइटें स्ट्रीट हाई मास्ट लाइटें ऐसी हैं जिनमें 16 लाइटें लगी थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 8, 10, 12 लाइटें लगी हैं। बाकी की लाइटें नगर पालिका प्रशासन ने कहाँ भेज दिया, वो लाइटें कहाँ गई। अगर वो नगर पालिका में रखी हैं तो वो लाइटें दिखाई जाएं। हमारा वार्ड नंबर 10 मोहम्मद जमा टोला है। मोहम्मद जमा टोला
का जो जमाटोले का हिस्सा है वो काफ़ी ऊंचाई के ऊपर है, जिससे वाटर सप्लाई जो नगर पालिका के द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है वो पानी की सप्लाई बहुत स्लो पहुंचती है। तो वहाँ पर 2-3 सरकारी नल लगे हुए हैं। मैं नगर पालिका प्रशासन से बार बार गुहार कर रहा हूँ कि वो जो ऊंचे पर नल लगे हुए हैं उनको रिबोर करा दिया जाए, क्योंकि वो दूषित पानी दे रहे हैं जिससे तरह तरह की बीमारियाँ फैल सकती हैं। लेकिन 3 साल में मेरी एक न सुनी गई। जब वो नल सही हो जाएंगे तो उससे लोग नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए नलों से पानी ले लेंगे, और जो थोड़ा थोड़ा पानी सप्लाई से मिलेगा उससे वो लोग घर के खाने वगैरह के लिए यूज कर लेंगे। लेकिन किसी भी तरीके की कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। टानासाला होते हुए जाइए आप, चाहे आप बदायूं टोला स्कूल वाली रोड पे चले जाएं, रोड इतनी ख़राब है। लोग कोई दिन ही ऐसा शायद जाता हो जिस दिन लोग ताने ना देते हों। लोगों को ये लगता है कि हम नगर पालिका में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं लहरपुर की जनता से कहना चाहता हूँ कि मैं 3 साल से बराबर लिखित और मौखिक दोनों तरीके से मैं नगर पालिका प्रशासन में जनता की आवाज़ को उठाने का पूरा काम कर रहा हूँ, लेकिन नगर पालिका प्रशासन पूरी तरीके से मौन है। आपने बात आप 15 दिन लगभग पहले जी आपने कई प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन सौंपने के बाद 15-20 दिन पहले ही आपने अपना एक पोस्टर जारी किया, 22 तारीख को धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। जी उस दिन क्या नगर पालिका प्रशासन आपने बात जी 1 तारीख को हमने उप जिलाधिकारी महोदया को एक ज्ञापन दिया, और 3 जून को हमने जो है जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा, और उसमें लिखा कि 7 दिवस के भीतर हमारे कस्बे और वार्ड की अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो मैं आफ्ताब अहमद नगर वार्ड सदस्य मोहम्मद जमाटोला नगर पालिका परिषद के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और अनिश्चितकाल बैठेंगे जब तक कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। इस बीच 7 दिन का टाइम गुजर गया। 7 दिन में हमसे नगर पालिका प्रशासन ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। उसके बाद कुछ समस्याएं हमारे आगे आईं, जिस वजह से हम 11 और 12 तारीख को धरने पर नहीं बैठ पाए। इसलिए हमने 22 तारीख का ऐलान किया कि 22, तो इस हिसाब से जब हम 22 तारीख को बैठे तो नगर पालिका प्रशासन को लगभग 19 दिन का समय मिल गया। 19 दिन के समय में एक बार नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जनाब हाजी जावेद अहमद जी ने मुझे अपने आवास पर बुलाया और मुझे आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं का समाधान जल्द हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता था कि 22 तारीख से पहले मेरी समस्याओं का समाधान ज़मीनी स्तर पर किया जाए, ना कि जुबानी हवा में किया जाए। हमें जुबानी आश्वासन दिया गया, लेकिन मैं उस जुबानी आश्वासन से संतुष्ट नहीं था। इसलिए मैं 22 तारीख को जो मैंने ऐलान किया था, और जो है उसके 22 तारीख को बैठने के लिए हमने सीओ लहरपुर, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महोदय लहरपुर, उप जिलाधिकारी महोदय, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और नगर विकास राज्य मंत्री राकेश गुरु जी और जिलाधिकारी महोदय, इन सबको हमने अवगत करा दिया था कि 22 तारीख को मुझे धरने प्रदर्शन पर बैठना है, और तब तक बैठे रहना है जब तक कि हमारे कस्बे की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। हमारे वार्ड नंबर 10 के मोहम्मद आफ्ताब अहमद, इनका साफ तौर पर कहना है कि हाजी जावेद जो नगर पालिका अध्यक्ष है, इन्होंने बुलाकर आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारी जितनी भी जन समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने के लिए। लेकिन वार्ड नंबर 10 मोहम्मद आफ्ताब अहमद का कहना है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, ज़मीनी स्तर पर काम किया जाए। APP वाइस से